हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ डिसऑर्डर देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। द ब्रेकडाउन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल मेंशन अबव। ऊपर दिखाया गया है किस प्रकार से बायो माइक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है इन द डिओडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सिंपल सब्सटेंस thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine। जो सिंपल सब्सटेंस हैं, जो उनके मोनोमर्स हैं, जो टूट गए हैं अपने अपने यूनिट में, जैसे कि ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड हैं और ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं जेजुनम और इलियम रीजन में। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं बाकी, उनको लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ पास कर दिया जाता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये कोई महत्वपूर्ण पाचन का कार्य नहीं करता है। इसके कुछ फंक्शन हैं, इस प्रकार से हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। ये बेसिकली ज़्यादातर वाटर्स का एब्जॉर्प्शन करता है ताकि जो फीकल मैटर है सेमी सॉलिड हो जाए। कुछ मिनरल्स का करता है और कुछ दवाओं का। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द एडहेरिंग द वेस्ट। कुछ म्यूकस सिक्रेट करता है ताकि जो वेस्ट है एक दूसरे से चिपक जाए, अडेयर हो जाए और स्लिप करते समय वो चिकने बने रहें, सरकते समय भी वो चिकने बने रहें। पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर द इजी पैसेज। ताकि वो पैसेज में उनको लुब्रिकेट भी करता रहता है ऊपर से, ताकि पैसेज में वो स्लिप कर सके आसानी से। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस को फीसेस कहते हैं या मल कहते हैं। इंटर्स इनटू द सीकम, और ये सीकम में इंटर करता है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ता है वहीं पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीकम छोटा सा होता है, सीकम वो अलग है। ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पास सीकम है, वहाँ पर ये ओपन होता है थ्रो इलियोसिकल वाल्व। ये जो है एक वहाँ वाल्व है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व, क्योंकि इलियम इधर है, इलियम ओपन हो रहा है सीकम में, तो जो वाल्व है उसका नाम ले लिया गया है इलियम का इलियो, सीकम का सीकल और वाल्व है। which prevent बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, जो बचाता है फीकल मैटर्स को बैक फ्लो ना हो पाए, एक ही डायरेक्शन में जाता रहे। इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डेफिकेशन। और ये जो फीकल मैटर्स हैं ये टेम्पोररी जो है रेक्टम में स्टोर रहता है और समय समय पर डेफिकेशन कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए देख लीजिए वाल्व को, यहाँ पर वाल्व दिखाया गया है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है जो कि असेंडिंग कॉलॉन है, और यहाँ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम रीजन है, ये आके ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए एक वाल्व है, इलियोसिकल वाल्व, ये देखिए गोले के अंदर दिख रहा है जो उस इंटेस्टाइन से लाया गया है। एक और फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, ये इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम जो इसमें ओपन हो रहा है, तो यहीं पर वाल्व होता है इलियोसिकल वाल्व। आगे देखेंगे द एक्टिविटीज़ ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ये न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, या जो अलग अलग काम कब शुरू होना है ये तय करता है हार्मोन्स और न्यूरल कंट्रोल। द साइट, स्मेल, देख कर, सूंघ कर, एंड द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, या फिर ओरल कैविटी मुंह की जो अंदर कैविटी है, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा। जैसे ही आप कोई मिठाई देख लेते हैं, अच्छी सी पकौड़ी बन रही है अच्छे देख लेते हैं, या बहुत अच्छा फूड देख लेते हैं, तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वो सलाइवा है।
या आप कहीं से कोई खुशबू आ रही हो, जो भी चीज़ आप खाते हैं, आप पसंद करते हैं, उसकी खुशबू आ जाए, आपको पता चल जाए वहाँ कुछ बन रहा है, तो सलाइवा आ जाता है। या जब मुंह में आप रखते हैं तब सलाइवा आ जाता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेट बाय द न्यूरल सिग्नल। और जो गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है स्टमक में, या जो इंटेस्टाइन में निकलते हैं जितने डाइजेस्टिव जूस, ये भी उसी प्रकार से स्टिमुलेट होते हैं न्यूरल सिग्नल के द्वारा। न्यूरॉन्स के कुछ सिग्नल्स होते हैं, उनके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेट बाय न्यूरल मैकेनिज्म। जो इंटेस्टाइन की और सारी एक्टिविटीज़ हैं वो भी न्यूरॉन्स के द्वारा ही तय की जाती हैं। और एक्टिविटी जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया, बोथ लोकल एंड थ्रो सीएनएस। लोकल सीएनएस मतलब लोकल वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है, और सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस जो है, सीएनएस के दो पार्ट हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, एक ब्रेन है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज carried out by local hormones produced by the gastric and intestinal mucosa. हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन, जो हार्मोन्स हैं वहाँ पे वो जो गैस्ट्रिक जूस हैं उनको कंट्रोल करते हैं कि कब सिक्रेट करना है, कितना सिक्रेट करना है। लोकल हार्मोन्स उनको बोलते हैं ऐसे हार्मोन्स जो वहीं गैस्ट्रिक ग्लैंड ही बना देती हैं। जो उसके गैस स्टमक में कुछ ग्लैंड्स हैं वो जो वहीं पर हार्मोन्स बनाती हैं उनको लोकल हार्मोन्स कहते हैं। और प्रोड्यूस बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि वहाँ पर गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये मैंने एक फिगर इसमें लगाया है किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है हर एक आर्गन से जुड़ा हुआ, न्यूरॉन्स जो हैं हर एक आर्गन से जुड़े हुए हैं और वो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, चाहे हमको पता हो या ना पता हो। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी इच्छा के बिना मैसेज लेते रहते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के या उनके जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन उसमें मैसेज हैं उसके अकॉर्डिंग वो तय करते हैं कि क्या डिसीजन लेना है, और इस प्रकार से उसको वो मेंटेन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसको हमें पता भी नहीं चलता है। ये एक बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, आप पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें दिया गया है बॉक्सेड आइटम नॉट फॉर इवैल्यूएशन, ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है। तो इसमें यही दिखाया गया है कि जो कैलोरी है, कोई भी ऊर्जा हो हम उसे कैलोरी में ही मापते हैं, जबकि कैलोरी जो है एक प्रकार की हीट को मापने के लिए है। लेकिन यहाँ हम जो फूड है उसकी भी जो ऊर्जा है उसको कैलोरी भी और किलो कैलोरी में ही मापते हैं। हाँ, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो इसे भी हम बता दें कि जो फूड होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो फैट की होती है, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है, और जो प्रोटीन की होती है वो 5.65 कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर, हाँ, कार्बोहाइड्रेट की 4.1 होती है, प्रोटीन की 5.65 किलो कैलोरी होती है, एंड 9.45 जो है किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है फ़ैट की। तो फैट की सबसे ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट की सबसे कम होती है। प्रोटीन्स की इन दोनों के बीच में होती है। तो बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। आगे है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस, इसमें ए नहीं लगा है, एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइन म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइन के म्यूकोसा वाले रीजन में। म्यूकोसा जो है सबसे अंदर वाला रीजन है, ल्यूमेन की तरफ, बाहर सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, बाहर से अंदर की तरफ में इसी ऑर्डर में अरेंज है। इट इज़ कैरीड आउट बाई पैसिव एक्टिव फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जैसे डिफ्यूज़न,
जहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा है, जहाँ कम है वहाँ उधर जाता रहेगा। इट मीन जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन में अपनी आप ही अभी अपनी खाना खाया है, तो इंटेस्टाइन में डाइजेशन जब होता है तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, और इंटेस्टाइन की जो वाल है उसमें जो सेल्स है उसमें कम है, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता रहता है। जहाँ हायर कंसंट्रेशन है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चला जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, और एनर्जी खर्च होने के बाद जो है, चाहे फिर वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ही क्यों ना जाना हो, लेकिन एनर्जी लगेगी और उन्हें पहुंचा दिया जाएगा। और दूसरा है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तो इसको देखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड्स, आयन आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये कुछ दिए गए हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गए, ग्लूकोज हो गए, मोनोसैकेराइड्स हो गए, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इनको सिंपली डिफ्यूजन के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस into the blood depend upon the concentration gradient. However, some substance like glucose, amino acid absorb with the help of carrier protein. तो जो कैरियर प्रोटीन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उनको कहते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। अगला है द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइवर सब सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, ये तो हो गया हमारा। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। ऑस्मोटिक प्रेशर जानते ही होंगे, नहीं जानते तो इसको कैसे बताएं, चलिए आगे बता देंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा बता देते हैं। केमिस्ट्री में आप देखते होंगे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है। वाटर एक साइड रखा जाता है और एक साइड सॉल्यूशन रखा जाता है। तो वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जो है जाने लगता है, जहाँ वाटर है वो सॉल्यूशन की तरफ जाने लगता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होके, तो उसको रोकने के लिए जितना फोर्स लगाते हैं उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन से अदर सेल्स में, या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स के द्वारा होता है। इंटेस्टाइन में वाटर अगर है, आपने पी रखा है, तो वो जो है अदर सेल्स को चला जाएगा। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर उधर ज़्यादा है, इंटेस्टाइन में कम है, तो चला जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, इन सब का एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी पहुंचा दिया जाता है, बस एनर्जी की ज़रूरत होती है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सोडियम आर एब्जॉर्ब इन द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। और जितना ऊपर दिखाया गया है, अमीनो एसिड हो गए, मोनोसैकेराइड हो गए, ग्लूकोज हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सोडियम हो गए। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर ये तो डिफ्यूज़न में भी जा रहा है, एक्टिव में भी जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। जब इंटेस्टाइन में ज़्यादा रहता है और सेल्स के पास कम रहता है तो डिफ्यूज़न के द्वारा चला जाता है, और जब सेल्स में ज़्यादा हो जाता है, इंटेस्टाइन में कम है, तब भी जाता रहेगा, तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा जाएगा। आगे है द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। तो जो फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनको जो है ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है ईजिली। तो इनको कौन लेता है, याद करिए, याद आया, लैक्टियल में एब्जॉर्ब होते हैं। जो विलाई होती है लिम्फेटिक सिस्टम इनको लेता है। दे आर फर्स्टली इनकारपोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। इनको सबसे पहले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदला जाता है, कॉल्ड मिसल्स। फर्स्ट इनकारपोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में भेजे जाते हैं। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल पोर्शन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द chylomicrons which are transported into the lymph vessels lacteals in the villi। याद आया, they are reformed into very small portion in protein coated। हाँ चलिए इसको समझ लीजिए, ये छोटे छोटे फैट्स के ऊपर प्रोटीन की लेयर चढ़ा दी जाती है। ध्यान रखना, आप सोच रहे हो लेयर चढ़ाने क्या फ़ायदा, क्योंकि जो फैट होता है ना, आपस में जब ये दो ड्रॉपलेट्स काफ़ी पास आएंगे फिर चिपक जाएंगे, फिर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस प्रकार से एक तो सॉल्युबल नहीं है, और जैसे जैसे मिलेंगे फिर बड़ी ड्रॉप बना देंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फंस जाएंगे ये कहीं जाके आर्टरी वगैरह में।
तो इनको क्या किया जाता है, ऊपर से प्रोटीन की कोट कर दी जाती है, प्रोटीन की कोट चढ़ा दी जाती है। प्रोटीन की कोट चढ़ाने पे प्रोटीन सॉल्युबल है। अब ये सॉल्युबल स्टेज में रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, और इनको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स, जिनको लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लैक्टियल में, जो कि बिलाई में पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। द लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और लिम्फ क्या करता है आपको पता ही है, फिर ले जाके ब्लड में वो जो है छोड़ देता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन जो है एलिमेंट्री कैनाल्स के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग होता है। लाइक माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, ध्यान रखना। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाइवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अगर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बाकी देखिए माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, यहाँ कुछ समरी दी गई है। जैसे माउथ में सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। तो माउथ में ही कुछ चीज़ें हैं एब्जॉर्ब होती है, जैसे ड्रग है। एंड अब स्टमक में देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, इट मीन्स ग्लूकोज एंड एल्कोहल। आप सोच रहे होंगे सर शुगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो एल्कोहल काहे हो रहा है? भैया शुगर से ही अल्कोहल बनता है। शुगर का एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, डेरिवेट्स, व्युत्पन्न है, इसी का डेरिवेटिव है वो, तो इसलिए उसको भी ले लेता है, इसी फैमिली का है। प्रिंसिपल, अब यहाँ देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। द डाइजेशन इज completed here and the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acids are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। चलिए फिर देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक प्लेस। तो इस प्रकार से हमने समरी देखा एब्जॉर्प्शन का। आगे देखते हैं द एब्जॉर्प्शन सब्सटेंस, the absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities। जो एब्जॉर्ब किए गए सब्सटेंस हैं वो टिश्यू में पहुंचाए जाते हैं ताकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उनको यूज किया जा सके। द प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। आत्मसात हो जाता है, उसी में जाके मिल जाता है। जैसे आपने अगर प्रोटीन खाया है, आप फिश लिए हैं या चिकन खाए हैं, तो प्रोटीन तो सबसे पहले यूनिट में टूट गई, अमीनो एसिड्स में टूट गई, और फिर वो जो अमीनो एसिड था आपके सेल में चला गया। आपके सेल में जाने के बाद आपको कहीं प्रोटीन की ज़रूरत थी तो अमीनो एसिड मिल के आपको प्रोटीन बना दिए और आपकी सेल्स में कहीं लग गए। अब आपसे मैं पूछूँ वो चिकन वाली प्रोटीन कहाँ है, फिश वाली प्रोटीन कहाँ है, तो आप भी बता नहीं सकते, आप दिखा नहीं सकते। तो वो इस तरह से मिल जाता है कि आप उसको फिर ढूंढ नहीं सकते। ऐसे मिल जाता है जैसे आप अपने बॉटल का पानी जिसमें पानी पीते हैं ले जाके नहर में गिरा दो और फिर पाओगे नहीं, कुछ उसी प्रकार से एसिमिलेट हो जाता है, आत्मसात हो जाता है, आपकी बॉडी में घुल जाता है, कोई चेंजिंग नहीं रह जाता है। तो एसिमिलेशन हो जाता है उसका। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाई इनटू coherent faces in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire for the removal। तो जो डाइजेस्टिव वेस्ट हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं और उनके ऊपर म्यूकस लगता है ताकि स्लिप कर सकें, और फिर न्यूरॉन्स के द्वारा कुछ रिफ्लेक्सेस आते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए इच्छा जाहिर करता है कि आप इसको बाहर निकाल दीजिए। अर्ग रिक्वेस्ट करता है, इच्छा जाहिर करता है। द इजेशन ऑफ फेसेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग इज़ वॉलेंट्री प्रोसेस। तो एनल ओपनिंग के द्वारा इजेशन करना और फेसेस को बाहर निकाल देना ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस आप जानते होंगे। वॉलेंट्री प्रोसेस को बोलते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार होता है,
इनवॉलेंट्री प्रोसेस बोलते हैं जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट। आप खाना खाए हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है इंटेस्टाइन में, वो आपका इनवॉलेंट्री प्रोसेस, आप उसको रोक नहीं सकते। और ये जिस बारे में भी आप पढ़ रहे हैं ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। एंड कैरीड आउट मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा पहुंचाया जाता है, बाहर निकाला जाता है। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे। द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कहीं सूजन हो जाना, लाल हो जाना और कुछ हो, जैसे कहीं भी चोट लगती है उसके बाद जो प्रोसेस पे दिखता है, फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, रेडनेस आ जाता है, वहाँ पर बहुत सारी WBC आ जाती हैं, तो ये सब इन्फ्लामेशन के कारण होता है। द इन्फेक्ट, तो ये एक कॉमन प्रोसेस है जो आपके इंटेस्टाइन में हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। द इन्फेक्शन आर आल्सो काज बाय द पैरासाइट्स, ये इन्फेक्शन पैरासाइट्स के द्वारा भी हो सकता है। ऑफ द इंटेस्टाइन लाइक टैप वार्म, राउंड वार्म और थ्रेड वार्म, हुक वार्म, पिन वार्म, ये कुछ पैरासाइट्स हैं आपके इंटेस्टाइन के जिनके द्वारा भी हो सकता है। अगला है, फिगर देख के समझ ही गए होंगे क्या है। जॉन्डिस, पीलिया। द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स। तो ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो फीसेस के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन जब लीवर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, तो ये पिगमेंट्स बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं और इस प्रकार से आँख, स्किन, नेल सब पीले पीले दिखने लगते हैं, जिसे को बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया। वोमिटिंग, इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। इसमें जो है आपका जो कंटेंट्स है जो आप खा पी रखे हैं माउथ के थ्रू बाहर निकलने लगता है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिट सेंटर इन द मेड्यूला, मेड्यूला ब्रेन का पार्ट है, तो वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। अ फीलिंग ऑफ नौसिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, फिर आपको वोमिटिंग होने लगती है, बहुत बुरी तरह से महसूस होता है, लेकिन ये हो के ही रहता है। और ये ऐसे सिग्नल तब दिए जाते हैं जब वो जो आप फूड खा रखे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो, ये वोमिटिंग के लिए दिखाया गया है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो और उसको मना कर देता है आपका इंटेस्टाइन, आपका जो इंटेस्टाइनल में न्यूरॉन्स हैं वो सब मना कर देते हैं इसको लेने से, फिर ऐसा प्रोसेस चालू किया जाता है। इसमें जो है जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट फूड को लेके जाती है पीछे की तरफ, इट मीन्स कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट उल्टा शुरू हो जाती है। डायरिया, द एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी ऑफ वोवेल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिफाई ऑफ द फीसल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। ये एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली नहीं होता है। क्या होता है इसमें, मूवमेंट, वोवेल मूवमेंट इंक्रीज लिक्विडिफाई या फीसेस, इसमें जो फीसेस है वो लिक्विडिफाई हो जाता है, मूवमेंट उल्टा हो गया, और इसमें वाटर पहले इंटेस्टाइन से सेल्स में जाता था, अब सेल्स से इंटेस्टाइन में आ जाएगा, एब्जॉर्बेशन भी नहीं होगा, जो हुआ है वो भी आ जाएगा इंटेस्टाइन में, तो और जो फीसेस है बहुत लिक्विडिफाइड डिस्चार्ज होने लगेगा, तो ऐसे में बॉडी में वाटर की कमी आ जाएगी, तो इसको बोलते हैं डायरिया। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, ये डायरिया के लिए फिगर दिखाया गया है। कॉन्स्टिपेशन, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन विद इन द कॉलॉन। अब इसमें जो कॉलॉन है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कब्जियत कह लीजिए, वो कॉलॉन में ही रह जाता है फीसेस। एज द वोवेल मूवमेंट अकर्स इरेगुलरली, जो मूवमेंट्स है इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट्स है जिससे वो पास होता है एनस की तरफ, वो जो है इरेगुलर हो जाता है, ठीक से उसमें मूवमेंट ही नहीं होती है, तो फिर जो है ये कॉलॉन में ही रुका रह जाता है। आगे है इंडाइजेशन, इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग आर फुलनेस। तो इसी कंडीशन में क्या होता है कि फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता,
तो आपको ऐसा लगता है जैसे मेरा मेरा पेट हमेशा भरा है, फीलिंग टू फुलनेस। द केसेस ऑफ इंडाइजेशन आर इन एडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। इसमें होता क्या है कि एंजाइम्स उतना नहीं सिक्रेट होता जितना होना चाहिए। एनेक्सिटी, एनेक्सिटी का देख लीजिएगा, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग से होता है ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से, एंड स्पाइसी फूड, और ज़्यादा मसालेदार भोजन खा लेने से। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसको देखेंगे। डाइटरी डिफिशियंस, जो डाइट है उसमें कमी हो जाए ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड, प्रोटीन की कमी हो जाए या पूरे फूड की कमी हो जाए। टोटल फूड कैलोरी आर वाइड स्प्रेड इन द मेनी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ये बहुत सारी विकासशील देशों में देखा गया है। साउथ एंड साउथ एशिया, साउथ अमेरिका एंड वेस्ट साउथ अमेरिका एंड सर्टेन सेंट्रल अफ्रीका, इन जगहों पर ये देखा गया है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन PEM में अफेक्ट्स लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है जब वहाँ सूखा पड़ता है। फैमाइन, फैमाइन का मतलब अकाल, एंड पॉलिटिकल टर्मोइल्स, या राजनैतिक उथल पुथल होती है। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वार, और ये बांग्लादेश में भी हुआ था जब वहाँ पर मुक्ति युद्ध हुआ था। एंड इन इथोपिया ड्यूरिंग द सीवर ड्रॉट इन मिड 18th, वहाँ पर बहुत बड़ा सूखा हो गया था लगभग 18th सेंचुरी में। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अफेक्ट्स इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन, ये जो है ज़्यादातर अफेक्ट करता है छोटे बच्चों को, इन्फेंट जो अभी नवजात शिशु हैं, और चिल्ड्रंस बच्चों को। टू प्रोड्यूस मैरास्मस एंड क्वेस्कोर, और इससे जो है मैरास्मस और क्वेस्कोर जैसी बीमारियां होती हैं। मैरास्मस इज़ द प्रोड्यूस बाय द साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी, जब उसको जो कैलोरी देती हैं फूड्स उनकी और प्रोटीन्स दोनों की कमी हो जाए तो मैरास्मस होता है। इट इज़ फाउंड इन द इन्फेंट लेस देन अ ईयर इन एज, ये अक्सर पाया जाता है 1 साल से कम के बच्चों में, ये पाया जाता है 1 साल से कम के बच्चों में। इन मदर्स मिल्क इज़ रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड, जब जल्दी जो है इनके माँ के दूध की जगह पर कुछ और फूड दिया जाने लगता है। विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी वैल्यू, और जिसमें दोनों की कमी होती है, ना तो प्रोटीन होता है और ना तो कैलोरी। दिस ऑफ्टन हैपन्स इफ़ द मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी आर चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, और ये तब भी हो जाता है जब दूसरा बच्चा भी आ जाए और पहला भी बड़ा हुआ नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इन मैरास्मस प्रोटीन्स डिफिशियंसी इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स। एक्सट्रीम emaciation of the body and thinning of limb result the skin become dry, thin and wrinkled। क्या कह रहा है ये? कह रहा है जो मैरास्मस है इसमें जो उसके टिश्यू में प्रोटीन्स हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ द बॉडी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है बॉडी। एंड थिनिंग, पतली हो जाते हैं लिम्स, पैर, लिम्स मतलब हाथ और पैर दोनों। द स्किन बिकम ड्राई, चमड़ी सूखी हो जाती है। एंड रिंकल्ड, और झुर्रीदार हो जाती है, उसमें बहुत सारे जैसे बूढ़ों की होती है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, ग्रोथ रेट बढ़ने की दर और वेट और वज़न दोनों साथ साथ गिरते चले जाते हैं। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स ऑफ ब्रेन मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, जो ग्रोथ रेट ब्रेन का होना था वो भी कम होने लगता है। क्वेस्कोर, चलिए क्वेस्कोर को देखते हैं। क्वेस्कोर इज प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन डिफिशियंसी, क्वेस्कोर तब होता है जब प्रोटीन की कमी हो।
accompanied by calorie deficiency. अनएकम्पेंड बाई कैलोरी डिफिशियंसी, अनएकम्पेंड की मीनिंग एक बार देख लीजिएगा आप। ये बेसिकली प्रोटीन की कमी से होता है, शायद ये इसका मतलब होता है कि ये कैलोरी डिफिशियंसी से नहीं होता है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट्स ऑफ मदर मिल्क्स बाई अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन। जब, हाँ, इसका यही मतलब है कि ये प्रोटीन से होता है, कैलोरी से नहीं। ये तब होता है जब मदर्स मिल्क हटा दिया जाता है और उसको ऐसी डाइट दी जाती है जिसमें प्रोटीन की कमी हो और कैलोरी की मात्रा अच्छी हो। लाइक मेरेस्मस क्वेस्कोर्सो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मेरेस्मस के जैसा इसमें क्वेस्कोर में थिनिंग ऑफ लिम्स, पतले हो जाते हैं लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ रुक जाती है एंड ब्रेन डेवलपमेंट्स भी रुक जाता है। बट अनलाइक मेरेस्मस सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, इसमें कुछ फैट स्किन के अंदर बचे रहते हैं, उसमें तो एकदम झुर्रीदार हो जाती है स्किन्स। मोर इवर एक्सटेंसिव एडमिया एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर सीन, तो ऐसा दिखता है जैसे उसकी जो बॉडी है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो स्वेल दिखते हैं। ये कुछ वर्क हैं आपके। व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, विच फूड मटेरियल हैव बीन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंड। सेकेंड वाले की तो इस लेक्चर में पा गए हैं, पहले वाला का डायरेक्टली पा गए हैं, पहले वाला का भी मिल गया है। अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको समझिए और याद करिए। थैंक यू।